नमस्कार दोस्तों। स्टॉक्स देख रहा था कुछ और केवल कैश में बाय करने हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं कदम उठाना कि आप लालच के अंदर आओ और ऑप्शंस या फिर फ्यूचर्स के अंदर बाय कर लो। ठीक है, 4 स्टॉक्स हैं जो निकल के आए हैं, जो अभी ख़रीदने में बेटर रहेंगे और कुछ आपको रिटर्न देकर जाएंगे। ठीक है, तो वो जो स्टॉक्स हैं उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। पहला स्टॉक है दोस्तों BEL। ठीक है, तो ये अभी 103 रुपये 45 पैसे पर ही क्लोज़ हुआ है। ठीक है, और आप देख लो इसका जो ATP है वो भी आपके स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा, 103 रुपये 78 पैसे के आसपास है। ठीक है, और अगर हम इसका चार्ट देखें दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट रुकिए, मैं आपको बता देता हूँ। कैश के अंदर बाय करना है और मैं टारगेट बता देता हूँ आप लोगों को। कैश के अंदर क्या है कि प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोगों को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो 2-4 दिन और आपको टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप 100 रुपये के आसपास इसको बाय कर सकते हो अगर मिलता है कल। ठीक है, और 100 रुपये के आसपास बाय करके आपको ये कम से कम 110 रुपये तक का जाएगा। 110 रुपये तक का टारगेट है, 100 टन टारगेट रहेगा कम से कम इसका। ठीक है, तो 100 और इसके अंदर जो स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों वो आप रख लीजिए कम से कम 98 रुपीज़ का। 98 का स्टॉप लॉस के साथ 100 रुपये के आसपास बाई कीजिए, 110 रुपये के आसपास ये स्टॉक जाएगा। अच्छा स्टॉक है, मैंने चेक कर लिया इसके सब कुछ, हर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कर लिया मैंने इसको, तो ये एक अच्छा स्टॉक है। 10 रुपये तक की मूवमेंट दे देगा आपको अगले आने वाले कुछ दिनों के अंदर। दोस्तों एक और स्टॉक है कैनरा बैंक। ठीक है, ये भी 100 रुपये के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। इसका ATP देख सकते हैं 100 रुपये के आसपास ही है। ठीक है, तो कैनरा बैंक जो है वो बड़ा अच्छा सपोर्ट है कैनरा बैंक के अंदर, और ये अपने बॉटम के अंदर बैठा हुआ है। और कैनरा बैंक अगर हम देखें यहाँ पर तो आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे कैनरा बैंक ने 97 के आसपास से बाउंस लिया है और अभी अपने बुलिश क्रॉसओवर के आसपास है। ठीक है, तो कैनरा बैंक के अंदर जो टारगेट बनता है वो कम से कम आपका 106 के आसपास तक जा सकता है। पहला टारगेट 106 तक का है, दूसरा टारगेट दोस्तों यहाँ पर 109 रुपये तक का है। तो ये भी आपको 10% 7 या 8% तक का रिटर्न दे देगा। ठीक है, और इसके अंदर जो स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों वो रहेगा 98 रुपीज़ का। ठीक है, तो 98 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है कैनरा बैंक के अंदर, और स्टॉप लॉस के साथ आप क्या कहते हैं बाय कर सकते हो, और 108 109 रुपये तक का रहेगा कैनरा बैंक। स्टॉप लॉस ज़रूर रखना, स्टॉप लॉस रखते नहीं हो, और केवल कैश के लिए हैं ये स्टॉक्स। ठीक है, तो ये 2 स्टॉक हो गए। तीसरा स्टॉक का नाम बताता हूँ। 4 स्टॉक हैं जो मैंने छाटे हैं, जिसके अंदर मैं भी इन्वेस्टमेंट करूँगा। मैंने मतलब एक पोजिशनल व्यू लूँगा और अपने जो भी मैं आपको टारगेट बता रहा हूँ वो टारगेट आएंगे तो मैं निकल जाऊँगा दोस्तों। एक तीसरा स्टॉक है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ठीक है, तो ये स्टॉक भी अच्छा खासा इसकी पिटाई हो चुकी है, ये भी अपने ATP के आसपास आ चुका है, आप चेक कर सकते हो 195 के आसपास है। ठीक है, तो 195 के आसपास ये स्टॉक है। तो इसका अगर हम चार्ट देखें, 1 मिनट रुको, बाकी सारे डाटा पॉइंट्स वगैरह मैंने इसका चेक किया है। ठीक है, तो ये केवल कैश में ही बाय करना है। 195 के आसपास इसका 192 के आसपास इसका सपोर्ट है, तो 192 से लेके 194 के बीच में आप इसको बाय कर सकते हो। 189 का स्टॉप लॉस रख सकते हो, और जो टारगेट रहेगा दोस्तों वो कम से कम 210 का रहेगा। ठीक है, ये जो भी टारगेट्स मैं आपको बता रहा हूँ अगले 15 दिन के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी आपको तकरीबन 10% तक का मूव दे सकता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ठीक है, और जो एक लास्ट स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया है वो है दोस्तों
आपका कोल इंडिया, ठीक है। तो कोल इंडिया की पिटाई बहुत हो चुकी है, हम लोगों ने चेक किया, और कोल इंडिया का जो एवरेज प्राइस अभी आ रहा है ATP, ये भी अपने ATP के आसपास ही है, 123.72 के आसपास, ठीक है। और यहाँ पर इसका सपोर्ट भी है 120 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर कोल इंडिया हाँ बिल्कुल अपने सपोर्ट के आसपास है। ये कम से कम 135 तक जा सकता है, 135 तक। 120 के आसपास मिले तो बाय करिएगा कैपिटल, इक्विटी कैपिटल के अंदर। कोई इसमें लालच नहीं, मैं आपको साफ साफ बोल रहा हूँ। 120 के आसपास बाय कीजिएगा और होल्ड रखिएगा, कुछ दिनों के अंदर, अगले 10 से 15 दिन के अंदर आपको ये 135 तक जाके मिलेगा। तो ये 4 स्टॉक्स थे, कोल इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, कैनरा बैंक और VEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। स्टॉप लॉस बता दिया, टारगेट बता दिया, एंड आपको बाइंग प्राइस भी बता दिया। तो ये टारगेट्स बाइंग के लिए रहे हैं, और 10% का मूव आपको मिल सकता है ये चारों स्टॉक्स के अंदर अगले 10 से 15 दिन के अंदर, अगर आप होल्ड करोगे तो, ठीक है। ये स्टॉक्स टेक्निकली भी अच्छे हैं अभी, और बाइंग के लिए फेवरेबल भी हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू।